प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मसीह में आप सभी आनंदित रहिए। हम आज प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमारा प्रभु महान है। उन्होंने हमें हर एक प्रॉब्लम से बचाया हुआ है। और आज हमारा जैसे मॉन्टी थर्सडे है, आज के दिन पिता परमेश्वर ने अपने जो 12 चेले थे उन सबके पैर धोए थे। देखो वो कितने महान थे और तब भी उन्होंने ये काम किया। तो ये कोई हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए उनको प्रभु बोला गया है। और वो ऐसे थे भी, मतलब उन्होंने अपने आप को बहुत ही छोटा बना दिया ताकि हमें ऐसे फील ना हो। तो सच्ची में जो प्रभु का प्यार है हमारे लिए, वो बहुत ही अनकंडीशनल लव है। हमें प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बिल्डअप करना है, डेली प्रार्थना करनी है और हमें मतलब अपने आप को हम्बल बनाना है। चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, जो भी हो, हर किसी के साथ आपको बड़े ही नम्रता से पेश आना चाहिए। अपने गुस्से को काम डाउन रखना चाहिए। प्रभु से शक्ति मांगनी चाहिए कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे ताकि हम बड़े ही अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, प्रभु से प्रार्थना करें कि कई बारी हम जैसे अपनी शिफ्ट पे होते हैं, घर पे होते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है जब हमें गुस्सा आता है और हम बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल देते हैं। हमें वो नहीं करना, अपने गुस्से को कंट्रोल रखना। प्रभु से सामर्थ्य मांगे कि प्रभु हमें इतना नम्र मन दे, क्योंकि हमारा प्रभु भी एक दयालु था, नम्र था और वो आज भी है। और वो हमें भी यही बोलते कि जैसा हम चाहते हैं ना कि कोई हमारे साथ व्यवहार करे, तो हमें भी पहले उनके साथ वैसा ही करना है। और अगर कोई गलत भी कर रहा है तब भी हमें, जो हमारी बाइबल है, हमारा प्रभु है, वो हमें मना करता है कि तुम वैसे उनको ट्रीट नहीं करोगे। अगर कोई आपको गलत भी कर रहा है तो आपको तब भी प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना उनके लिए तब भी करो कि प्रभु आप इनको अक्ल दो, ज्ञान दो, बुद्धि दो ताकि ये ऐसे ना करे। और अगर हम जैसे डेली की जो हमारी प्रोवर्ब्स है, नीति वचन, ये हमारे डेट वाइज होते हैं, इनको भी आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो इसमें भी प्रभु ने बुद्धि के लिए बोल रखा कि जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे तो आपको जो है मतलब धीरे धीरे सामर्थ्य पाते जाओगे, बुद्धिमान होते जाओगे कि जो इन्हें पढ़ेगा वो बुद्धिमान होगा। और एक वचन और प्रभु हमें बोलते कि जो यशाया उसका 1 चैप्टर है, वर्स है उसकी 8 और 9, ये मेरे अभी थोड़े दिन पहले मेरे पापा ने हमें बताई थी कि ये बहुत ही अच्छी है, जिसमें लिखा है कि ये हृदय की पुस्तक तुम्हारे चित्त से उतरने ना पाए, दिन रात इसी में तुम्हारा मन ध्यान लगा रहे और इससे तुम प्रभावशाली होगे और जो भी काम करोगे उसमें तुम सफल होगे। तो जब एक धार्मी होता है और वो कोई भी काम करते हैं तो प्रभु क्या करते हैं, उनमें उनको सफलता देते ही देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो होली स्पिरिट है वो हमें गाइड करेगी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। इवन छोटी छोटी चीजों के लिए भी, हमें कुछ भी काम करना है तो उसके लिए भी हमें होली स्पिरिट गाइड करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ऐसे ही मतलब जो भी काम हम करते हैं वो प्रभु की मर्जी उसमें शामिल होती है और प्रभु हमें उसमें क्या करते हैं, सफलता भी देते हैं। तो यही है कि धर्मीजन चाहे 7 बार गिरे तब भी प्रभु से उठाते हैं और दुष्ट जो है वो फिर गिरे ही रहते हैं। और प्रभु हमसे बड़ी ही सुंदर बातें अपने वचन के थ्रू करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे ना धीरे धीरे तो आपको अपने आप समझ भी आएगा और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, और आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या वचनों के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। और बस मुझे इतना पता है कि जो प्रार्थना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हर एक इंसान को करनी चाहिए। और प्रार्थना में बिताया हुआ आपका 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ना कि हम किसी का अच्छा करते हैं तो वो प्रभु देखता है। जैसे सपोज कोई बेगर है, कोई भिखारी जिसको आपने कुछ दिया, मतलब मैं इस चीज को भी मतलब ध्यान नहीं आ रहा कि जैसे हम सपोज हमें किसी ने 1 गिलास पानी भी पिलाया तो वो उसका एहसान है, उसने किया है कि हमें उसे याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जैसे प्रेयर भी करते हैं ना, तो प्रेयर आइडली तो 24 आवर के हिसाब से हमें अप्रॉक्स 3 आवर्स की होनी चाहिए, मतलब 2 आवर्स 40 मिनट्स।
बट आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करिए और प्रार्थना करते रहिए। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि प्रार्थना में बिताया हुआ आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि हमारी असली पूंजी यही है कि हमारा पिता है जो सच्चा और जिंदा खुदावंद है, जिन्होंने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि आप और मैं हम सब इससे उद्धार पा सकें। तो प्रभु ने तो हमसे बेइंतहा मोहब्बत की है, मतलब सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया। जब अपने आप को ही कुर्बान कर दे तो इससे बड़ा प्यार और क्या होगा। शायद हम इंसान होके हमारा प्यार ऐसा नहीं है, हमें तो जरा सा कुछ सेल्फिशनेस लगती है तो हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं, हम चाहे वो आज तक तो अब जैसे नए नए में आप आ रहे हो कि पेरेंट्स के लिए भी बच्चों का प्यार जो है वैसा नहीं होता, जबकि पेरेंट्स तो हमसे करते हैं, बट बच्चों की जब जिम्मेदारी आती है ना, जैसे पेरेंट्स थोड़े ओल्ड होते हैं या उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हमारा बिहेव भी बदल जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमारे पे बोझ है, जबकि हमें ऐसे करना नहीं है। हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए और प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें पेरेंट्स दिए हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी हमें परमेश्वर की तरह प्यार करते हैं। मतलब उनके थ्रू प्रभु ने हमें इस दुनिया में लाए हैं, सारी हमारी जरूरतें पूरी करी हैं, तो हमें जो है ना इस चीज का ध्यान, धन्यवाद प्रभु का हमें हर चीज के लिए करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें पेरेंट्स दिए हैं जो हमसे प्यार करते हैं। उनके थ्रू हमें प्रभु इस दुनिया में लेकर आए, तो जब तक वो हमारे साथ है हमें थैंकफुल होना चाहिए उनका। और जो कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस हमारे लिए किए हैं कि हमें यहाँ तक पहुंचाया है, प्रभु का धन्यवाद हो, पेरेंट्स का भी धन्यवाद हो। तो आप इस वीडियो को देखिए और सच्ची में प्रभु महान है। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम सब मिलके प्रभु की वड्याई कर सके, क्योंकि वो महान खुदावंद है। वो सच्ची में राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो हमारे ऊपर अपना आशीष वाला हाथ बरसा के रखे। मांगते प्यारे मसीह के नाम पे, आमीन।